न्यूज चैनल के दर्शकों को केसी बिश्नोई का नमस्कार। खरी कसौटी में आज हम दिखाएंगे कि जन्माष्टमी हमारा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। इसके बाद हम दिखाएंगे कि राहत इंदौरी जो उर्दू के मशहूर शायर थे और इन्होंने कई हिट फिल्मों के गाने लिखे, इस पर हमारी रिपोर्ट होगी। और आज चर्चा करेंगे जो NHI की सड़कें हैं उन पर। लेकिन सबसे पहले देखें अखबार की खबरें और आज की सुर्खियां। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने ली इंदौर में कल आखिरी सांस, वो जमींदार हो गए। बंगलोर में हिंसा आगजनी में 30 गाड़ियां हुई खाक, थाना फूंकने का किया गया प्रयास, पुलिस वाले जान बचाकर भागे। छात्रा सुदीक्षा की हत्या का मामला लखनऊ तक गूंजा, योगी ने लिया संज्ञान। बिहार के आरा में बदमाशों ने पत्रकार को मारी गोली। संजय दत्त कैंसर के इलाज के लिए जाएंगे अमेरिका। सुप्रीम कोर्ट ने की हिंदू अधिकार कानून की व्याख्या, कहा जन्म से ही बेटी भी पैतृक संपत्ति की हकदार है। आमदनी से ज्यादा खर्च दिखाकर उलझी रिया, सुशांत सिंह केस का मामला। लखनऊ जेल में बंदियों को गलत दवा देने से 100 से ज्यादा कैदी बीमार, 22 कैदी गंभीर। कोरोना काल में न्यूजीलैंड खेलों का बड़ा केंद्र बन रहा है विश्व में। कोरोना वैक्सीन लाने वाला विश्व का पहला देश बना रूस। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। देखें हमारी रिपोर्ट। पूरे देश में श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। इस बार नक्षत्र और तिथि 2 अलग अलग दिन होने के कारण 11 व 12 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जा रही है। ऐसे में मथुरा में जन्माष्टमी 12 अगस्त आज मनाई जा रही है। वहीं नंदलाल के गांव ब्रज में 11 अगस्त कल धूमधाम से जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया गया। जन्माष्टमी का व्रत रखने से जहां एक और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहीं उपवास रखने से हमारे शरीर को भी फायदा मिलता है। इससे विशुद्ध चक्र जागृत होता है और हमारी वाणी में प्रभाव पैदा होता है। श्री कृष्ण से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कर्म से भागना नहीं चाहिए, ना ही कर्म के फल की इच्छा करनी चाहिए। फल तो ईश्वर के हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के 8वें अवतार थे। 125 वर्ष तक पृथ्वी पर रहे और लौट गए बैकुंठ धाम। प्रेम से बोलिए राधे कृष्णा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय हो नंद लाल की, जय यशोदा लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कैमरामैन रवि के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी से। पहले के जैसा है या नहीं भीड़? नहीं, पहले के जैसा नहीं है। कोरोना की वजह से भीड़ भाड़ कम हुई है और सजावट भी बहुत कम हुई है और मतलब इकट्ठा नहीं करना चाहते हैं भीड़ भाड़। लेकिन हाँ, ये कहेंगे कि पहले जैसा कुछ भी नहीं है। इस लाइन में जो है आज 15-20 साल से हम आ जा रहे हैं और जैसा कि पहले भी बहुत भीड़ भाड़ यहाँ होती थी और यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा लगता था, मेला लगता था, दुकानें लगती थी और आगे वहाँ पे नाटकीय मंच लगता था, सारी सुविधाएं होती थी। लेकिन इस बार कोरोना के चलते ऐसा ही यहाँ पे हुआ, कुछ है भी नहीं। न लोग आए हैं और ना ही लोगों का आना यहाँ पे थोड़ा कोरोना की वजह से अवॉइड भी किया। उर्दू के मशहूर शायर राहत इंदौरी ने इस दुनिया को कल कहा अलविदा। उस पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कल मंगलवार की शाम इस दुनिया से अलविदा कह दिया। राहत इंदौरी उर्दू शायर थे। उन्होंने बॉलीवुड के लिए कई सुपरहिट गाने भी लिखे। गाना चोरी चोरी जब नजरें मिली फिल्म करीब का है, गाना ये रिश्ता फिल्म मीनाक्षी का है। ऐसे कई हिट गाने लिखे उन्होंने। उनके अंदर जो शायरी को कहने की अदाकारी थी वो शायद ही किसी शायर में देखने को मिले। वो अपने शब्दों की जादूगरी से हमेशा महफिल को जीत लेते थे। उनका इतराना, मुस्कुराना, शर्माना और फिर शायरी कहने वाला अंदाज बड़ा ही अलहदा था। पेश है उनकी कुछ मशहूर शायरी। उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो,
उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। 2 गज सही ये मेरी मलकियत तो है, 2 गज सही ये मेरी मलकियत तो है, ऐ मौत तूने मुझे जमींदार कर दिया। रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, रोज़ तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है अंधेरे में निकल पड़ता है। हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, हर एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है, आज से हमने तेरा नाम गज़ल रखा है। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया, मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। अपनी सहयोगी लक्ष्मी के साथ मैं सरोज त्रिवेदी, खरी कसौटी से। अब समय आ गया है चर्चा करने का। हम आपको बताएं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा अच्छी सड़कें बनाने के लिए टूल टैक्स बनाए हैं, अच्छी सड़कें दी हैं, लेकिन जब इन सड़कों पर हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि कितने गड्ढे हैं और जो बीच में होता है वो गायें इस कदर बैठी होती हैं कि तमाम बार गाय उठ के आ जाती हैं और लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है। रात के समय वहाँ कोई लाइट नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, जिस हिसाब से टूल टैक्स लिया जाता है उस हिसाब से कोई व्यवस्था नहीं है। अब तो जो अगर आपने टूल टैक्स पहले से नहीं दिया है, अपने अंदर वो टैग नहीं लगा रखा है जो पेटीएम जिससे ऑटोमेटिक पे हो जाता है, तो आपको दुगना पैसा देना पड़ता है। आप उस लाइन से, टैग वाली लाइन से अगर हटके आते हैं तो आपको बहुत लंबी लाइन का सामना करना पड़ता है। लेकिन सरकार बंदिशें तो लोगों पर लगा रही है, लेकिन बंदिशों के साथ जो सुविधाएं देनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं दे रही है। हम बात करेंगे कानपुर लखनऊ हाईवे पे। अगर हम देखें तो बंथरा के पास इतने गड्ढे हैं कि अगर अंधेरे में कोई तेजी से गाड़ी 60-70 की स्पीड से भी गाड़ी अगर आ रही हो, मोटरसाइकिल स्कूटर, तो पलट जाएगा। 4 पहिया वाहन हो तो वो भी धम में से बोलेगा। और इसके बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नवाबगंज तक नहीं पहुंचेंगे, बीच से गाय कहीं कूदते हुए चली आएगी, कहीं कोई आदमी फांदते हुए चला आएगा और उससे दुर्घटनाएं बहुत हो रही हैं। और इन दुर्घटनाओं से जितनी हमारे यहाँ मौत होती है भारतवर्ष में, हमने हमेशा कहा है, उतनी शायद कोरोना से भी, संक्रमण से भी मौतें नहीं हो रही हैं। जो मौतों का आंकड़ा है उसको अगर सरकार गंभीर है तो उसे रोकने के लिए जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी बनाया है, जिसमें सड़कें दे रही है, उस सड़कों के साथ सुरक्षा उसमें प्रदान करे। बीच में अगर जाल लगाए जिससे गाय आर पार ना निकल सकें, गाय बीच में बैठ के कूद ना जाए एकदम से अचानक, जिससे कोई दुर्घटनाएं ना हो। क्योंकि दुर्घटना होने से एक परिवार का एक सदस्य नहीं जाता है, उस परिवार के कम से कम 4 सदस्य मारे जाते हैं। क्योंकि हो सकता है वही कमाऊ आदमी हो सकता है वही सबसे घर का जिम्मेदार व्यक्ति हो, और वो व्यक्ति मारा जाता है जो उस चीज के लिए दोषी नहीं है। उसके लिए दोषी है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसके लिए दोषी है सरकार। क्योंकि सरकार भरपूर टैक्स लेती है। जब आप वाहन का पंजीकरण कराते हैं तो भी टैक्स लगता है, फिर टूल टैक्स आपको लगता है, और जो यातायात नियमों का पालन करने के लिए पुलिस भी आपसे पैसा वसूलती है। तो नियम सारे क्या जनता पर लागू होंगे? नहीं, नियम सरकार पर भी लागू होना चाहिए। हमारा कार्यक्रम जो है वो सड़क परिवहन मंत्री जी आप पर बिल्कुल आप साफ समझ लें कि अगर जनता का ख्याल नहीं रखेंगे तो जो जनता है वो एक ना एक दिन विद्रोह कर बैठेगी, जैसे लेबनान में हुआ, जैसे और देशों में हो रहा, और प्रदेशों में हो रहा। चाहे आज बैंकॉक का मामला हो, वहां भी धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जनता आहत हो गई है। जनता कह रही जब कोरोना संक्रमित लोग नहीं है तो पर्यटन खोला जाए। तो जब पानी सर से ऊपर से गुजरने लगता है तो जनता विद्रोह करने लगती है। आप हमारी बात को किसी प्रकार आप तक पहुंच रही हो तो निश्चित आप जितने नेशनल हाईवे हैं उनका सर्वे करा लें, और सर्वे में देखेंगे 70% नेशनल हाईवे में कहीं बीच में जो बीच की गैपिंग होती है, उस गैपिंग में कहीं पर भी एक जाली होनी चाहिए, जाल होना चाहिए, वो नहीं है। और उसकी वजह से जो गाय हैं या जानवर हैं जो आ जाते हैं, उसकी वजह से जो दुर्घटनाएं होती हैं, उसकी सीधी जिम्मेदारी नेशनल हाईवे अथॉरिटी की होती है। और क्यों ना हो, जब इतना भारी भरकम टैक्स लिया जाता है, चाहे वो सड़कें
उनको अच्छी देनी चाहिए। अच्छी सड़कें भी नहीं हैं, सड़कों पर आप चलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि सड़कें कैसी हैं। इसी के साथ हम आज अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सबको जन्माष्टमी की पुनः शुभकामनाएं देते हैं। और आप हमें 8:30 बजे सुबह बिश्नोई केसी पर सुन सकते हैं और हमारा पेज जो है केसी बिश्नोई सीनियर जर्नलिस्ट के नाम से है, उसमें हमसे सुन सकते हैं। 8:30 बजे राइट टाइम मैं उसमें लाइव बोलता हूं और जो भी समस्याएं हैं उन्हें उठाते हैं और दिन भर की अखबार की खबरें देते हैं। और उसके अलावा हम एक कहानी, आपको शिक्षाप्रद कहानी सुनाते हैं जो आपके लिए पूरी उपयोगी होती है। आप एक बार उसे जरूर देखें। इसी के साथ हम लेते हैं विदा। नमस्कार।